सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करने में हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा मेहनत और टाइम लगने के कारण हम लोग इन कामों को या तो रफली करते हैं या तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो हमारे पास होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ कुछ नए टिप्स, नए ट्रिक्स, नई आदतें और नए हैक्स, जिनको यूज़ करके आप डेली रूटीन के कामों को ईज़ी बना पाएँगे और अपने लिए हर होम मेकर ढेर सारा टाइम निकाल पाएगी और इस टाइम को आप लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे अपनी हॉबीज़ को पूरा करने में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आएंगी। हम होम मेकर्स क्लीनिंग 2 तरीके से करती हैं। बहुत सारी क्लीनिंग का पार्ट ऐसा होता है जो हम नहाने के पहले मॉर्निंग में कर लेते हैं और कुछ क्लीनिंग ऐसी होती है जो हम दिन भर थोड़ा-थोड़ा करके करते रहते हैं। तो जब भी क्लीनिंग करें, ऐसा ना हो कि घर तो साफ़ हो जाए लेकिन आपके कपड़े गंदे हो जाएँ। तो क्लीनिंग करने से पहले आप लोगों को एप्रॉन ज़रूर पहनना है, जिससे आपके अच्छे कपड़े गंदे और ख़राब होने से बच जाएँ। मैंने अपने किचन के प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया है स्टील की वाटर बॉटल से। बट अगर आप स्टील की वाटर बॉटल्स अपने घर में रख रहे हैं तो इनकी रेगुलर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे हम आसान तरीके से स्टील के बॉटल्स की क्लीनिंग कर सकते हैं, आइए मैं 2-3 तरीके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपकी क्लीनिंग आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ ये लिक्विड जो बार होता है उसका, और इसके लिए आपको एक ऐसा ब्रश ज़रूर रखना होगा अपने घर में जिससे वाटर बॉटल्स की क्लीनिंग आप अच्छे से कर पाएँ, ईज़िली कर पाएँ। तो इसके आगे स्पॉन्ज लगा होता है जो कि बॉटल के बेस को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 1 मिनट में आपका बॉटल एकदम क्लीन हो जाता है, स्मेल उसकी ख़त्म हो जाती है। तो हम थोड़ा-सा जो भी हमारा लिक्विड जेल है वो डालेंगे, थोड़ा-सा पानी 2-3 चम्मच डालेंगे और उसके बाद इस ब्रश को डाल के अच्छे से घुमा देंगे। आपका बॉटल 1-2 राउंड ब्रश घुमाने में ही आसानी से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पानी को इसके अंदर मीन्स जो भी सोप का पानी है उसको फेंकना नहीं है, उसको ट्रांसफ़र कर लेना है दूसरे बॉटल में। तो आपका सोप का पानी भी यूज़ हो जाएगा, साथ ही साथ आपका एक बार ही जो आप 2 ड्रॉप सोप लेंगे उसी से आपके सारे बॉटल्स क्लीन हो जाएँगे। तो ये देखिए मैंने दूसरे बॉटल में पानी को ट्रांसफ़र कर दिया है और वो बॉटल भी आसानी से क्लीन हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बिलॉन्ग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो हर घर में हर चीज़ अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो वाटर बॉटल धोने के लिए दूसरा ट्रिक है टूथपेस्ट का। अगर आपके पास लिक्विड बार नहीं है तो आप टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं और इसको देखिए कटोरी में 1 ड्रॉप ले लेना है, अच्छे से पानी डाल के घोल लेना है। और अगर आपके बॉटल से ज़्यादा स्मेल आ रही है ना, तो आप किसी भी टाइप के बॉटल को इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। देन थोड़ा-सा पानी डालना है, झाग बना लेना है और फिर ब्रश के हेल्प से आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। आपका बॉटल एकदम क्लीन हो जाएगा। अगर आप थर्मस को धो रहे हैं तो थोड़ा-सा गर्म पानी ऐड कर लेंगे तो स्मेल पूरी तरह से बॉटल से निकल जाती है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास वाटर बॉटल को वॉश करने के लिए ब्रश अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो चलिए इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम नॉर्मल जो बर्तन धोने वाला स्कॉच ब्राइट होता है उसको ले लेंगे, उसको गीला करेंगे, थोड़ा-सा उसमें लिक्विड जो भी हमारा जेल है वो लगाएंगे और बॉटल में थोड़ा-सा पानी डाल के इसको आप 1 से 1.5 मिनट सेक करिए अच्छे से। बॉटल बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगी और एकदम से मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बिना ब्रश के धोया हुआ है। तो इन तीनों तरीकों को यूज़ करके आप अपने घर के वाटर बॉटल्स की रेगुलर क्लीनिंग करिए, हाइजीन मेंटेन करके रखिए। बहुत आसानी से आपके भी वाटर बॉटल चमकने लगेंगे, साथ ही साथ उसमें से स्मेल तो बिल्कुल नहीं आने वाली।
जब भी हम लोग बर्तनों को वॉश करते हैं तो हमारे कपड़ों पे फ्रंट साइड में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं। फिर उन दाग धब्बों को वॉश करने में, उसको छुड़ाने में हम बहुत सारा टाइम भी खर्च कर देते हैं, साथ ही साथ हमारे कपड़ों की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम एप्रॉन का यूज़ करते हैं ना, तो हमारे कपड़े भी सेफ़ रहेंगे, साथ में गीले भी नहीं होंगे, किसी भी टाइप का दाग धब्बा ना लगेगा। तो एक इस हैबिट को आप लोग डेवलप कर सकते हैं। एक एप्रॉन को रखिए अपने सिंक एरिया के ही आस-पास, जिससे उस पे नज़र पड़ेगी तो बर्तन धोने के टाइम आप डेफ़िनेटली उसको पहनेंगे। नॉर्मली जब भी हम लोग कुकर में कुछ बनाते हैं, जब कुकर की सीटी बजती है, प्रेशर आता है, तो उसके ढक्कन पे चारों तरफ देखिए जो भी उसका अंदर का मटेरियल होता है ऐसे स्प्रेड हो जाता है। फिर इस ढक्कन को साफ़ करने में हम बहुत सारा टाइम खर्च करते हैं। तो आइए कुछ हैक्स को यूज़ करते हैं जिससे हम इस चीज़ से बच सकेंगे। पहला हैक ये है कि आप जब भी कुकर में दाल या सब्ज़ी वग़ैरह बनाएँ तो उसमें 1 चम्मच एक्स्ट्रा घी या कुकिंग ऑयल ज़रूर डाल दें। इससे देखिए कि जब प्रेशर आएगा तो ये बिल्कुल भी अंदर की चीज़ों को बाहर इसके लिड पे स्प्रेड नहीं करेगा। अब हम ट्राई करने वाले हैं दूसरा हैक, जो कि है टिश्यू पेपर हैक। एक टिश्यू पेपर को आपको ले लेना है और उसको इस तरह 4 बार फ़ोल्ड कर लेना है और बीच में कर देना है आपको होल। क्योंकि देखिए हर चीज़ ऐसा नहीं होता है जिसमें कि हम कुकिंग ऑयल या घी डाल दें, तो उसके लिए हम टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें कुकर की सीटी निकालनी है और इस टिश्यू पेपर को ऐसे लगा के फिर अगेन हमको सीटी लगा देनी है। अब जब इस कुकर में प्रेशर आएगा, इसकी सीटी बजेगी, तो जो अंदर का मटेरियल बाहर लिड पे स्प्रेड होता है ना, वो उसको टिश्यू पेपर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और जो हमारा लिड है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो देखिए लाइव प्रूफ है आपके सामने। तो ये देखिए मैं टिश्यू पेपर उठा के दिखा रही हूँ, नीचे इसका जो ढक्कन है बिल्कुल चमचमाता हुआ है। अब इसको वॉश करने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो है ना ये हैक कमाल का, और बच गया ना आपका ढेर सारा टाइम। जब भी हमें नींबू पानी बनाना होता है या किसी चीज़ में नींबू डालना होता है, तो इसके बीज को निकालने में हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर भी 1-2 बीज उसमें रह ही जाता है या आ ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक स्मार्ट मेथड, जिससे आप इसके बीज को आसानी से अलग कर पाएँगे। तो जब भी आप उस चीज़ में नींबू का रस डालिए, एक छन्नी की हेल्प ले लीजिए, ये चाय छन्नी हो सकता है या कोई भी टाइप का स्ट्रेनर हो सकता है। बस उसमें नींबू का रस डालिए, आसानी से रस अलग हो जाएगा और जो भी चीज़ आपका है, आपका नींबू पानी हो या कुछ और हो, उसमें एक भी बीज आपको नहीं मिलेगा। तो इससे भी आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, साथ ही साथ आप लोग टाइम सेविंग भी कर पाएँगे। देखिए कॉलिन वगैरह तो हर किसी के घर में होता नहीं है, तो हम कैसे अपने घर के मिरर्स को बहुत ही आसानी से साफ़ कर पाएँगे, आइए बताती हूँ। इसके लिए हम लोग टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हर घर पे अवेलेबल होता है। तो पहले आपको थोड़ा-सा मिरर पे पानी स्प्रेड कर लेना है, स्प्रिंकल कर लेना है, देन थोड़ा-सा टूथपेस्ट लेके डॉट-डॉट करके मिरर पे लगा दीजिए और उसके बाद एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ के कपड़े से आप उसको रब कर लीजिए। 10 से 15 रुपए में माइक्रोफाइबर का क्लॉथ आपको मार्केट में मिल जाता है। बस उसको थोड़ा-सा हल्का-सा कोने से गीला करिए और इस टूथपेस्ट को चारों तरफ स्प्रेड करिए, रब करिए। मुश्किल से मुश्किल दाग धब्बा जो शीशे पे लगा है वो आसानी से और वो भी कम टाइम में छूट जाएगा। मिरर को जब भी आप लोग क्लीन करें ना, फ़ैन को बंद करके क्लीन करें, अदरवाइज़ ये ड्राई होता है तो निशान छोड़ते जाता है। फिर अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गीला कर लीजिए और उसके बाद 1-2 बार इसको वाइप आउट करिए। फिर एस शेप बनाते हुए आप पूरे मिरर को क्लीन कर लीजिए गीले कपड़े से और ये देखिए कितने ज़्यादा दाग धब्बे इसमें थे। मेरी जो हैंकी है वो काली पड़ रही है और ये देखिए आपके सामने है रिज़ल्ट, कितना ज़्यादा चमक गया है मेरा जो वॉश बेसिन एरिया का मिरर है वो।
इस ट्रिक का यूज़ आप लोग किसी भी ग्लास आर्टिकल को या ग्लास सरफेस को क्लीन करने में कर सकते हैं। बहुत ही ईज़िली आसानी से और कम टाइम में क्लीन हो जाता है सरफेस। साथ ही साथ जब हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करते हैं तो वो किसी भी टाइप का रेशा नहीं छोड़ता है, जिससे हमारा सरफेस नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। नॉर्मली हम सभी के घर में गार्नियर तो मिल ही जाता है, साथ ही मिलते हैं उसके साथ प्लास्टिक के 2 हैंड ग्लव्स। तो इन हैंड ग्लव्स का यूज़ आप अपने घर की बाथरूम क्लीनिंग के लिए या सिंक एरिया या वॉश बेसिन की क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे आप हार्श केमिकल वाले डिटर्जेंट का या किसी भी लिक्विड का यूज़ करने वाले हैं। तो ग्लव्स हाथ में ज़रूर पहन लीजिए, ये आपके हाथों को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो प्लास्टिक ग्लव्स हैं, ये तो बहुत ही अच्छे होते हैं, एकदम हाथों में फिट हो जाते हैं, साथ में ये रीयूजेबल भी होते हैं। तो यूज़ करने के बाद आप इनको वॉश करके रख दीजिए, वापस से ये रीयूज़ हो जाएँगे। तो सिंक एरिया की क्लीनिंग जो है, मैं वॉश बेसिन की क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे दिन में 3 से 4 बार करती हूँ, और इसकी क्लीनिंग के लिए मैं वहीं पे रखे हुए हैंड वॉश का और साथ ही साथ एक छोटा-सा स्क्रबर रखती हूँ, जिसको मैं यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ मैं इसकी वीकली क्लीनिंग करती हूँ। ये रेड हार्पिक से वीकली क्लीनिंग इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलर क्लीनिंग के बाद भी इसमें जर्म्स बैक्टीरियाज कुछ रह जाते हैं जो दाग धब्बे बनाते हैं। तो ऐसे एक छोटे से ब्रश का आप लोग यूज कर सकते हैं, और रेड हार्पिक को भी यूज करने से पहले हैंड ग्लव्स को ज़रूर पहन लीजिए। अच्छे से ब्रश में लगाइए रेड हार्पिक, देन अच्छे से रब करके क्लीन कर दीजिए। ज़्यादा ही गंदा अगर वॉश बेसिन या सिंक है आपका, तो उसको 2 मिनट आप छोड़ भी सकते हैं, और फिर आपका चमचमा जाएगा वॉश बेसिन का एरिया बस 2 से 3 मिनट में, और बच जाएगा आपका ढेर सारा टाइम भी, ढेर सारी मेहनत भी। जितना ज़्यादा वॉश बेसिन की क्लीनिंग ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे पड़े हुए सामानों की क्लीनिंग भी ज़रूरी है। तो हैंड वॉश का जो डब्बा होता है, उसकी भी रेगुलर नहीं तो आप 3 से 4 दिन में, या जब भी उसमें से हैंड वॉश ख़त्म हो, तब उसकी अच्छे से क्लीनिंग ज़रूर करिए। इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोई भी टूथब्रश जो कि पुराना हो गया है, और अच्छे से इसके जो नैरो पार्ट है वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो हैंड वॉश का जो हमारा डब्बा होता है, दिन भर हमारे हाथों के टच में आता है, तो अगर ये क्लीन नहीं रहेगा तो हमारे हाथ साफ़ होके भी अगेन गंदे हो जाएँगे। तो ऐसे छोटे-छोटे आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे घर में, जो कि हमारे क्लीनिंग को मेंटेन करते हैं, टाइम टाइम पे उनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने शेयर की कुछ कमाल के होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आपके डेली के होम मेकिंग को आसान बनाएंगे। आप बिना मेहनत बहुत सारे कामों को कम टाइम में कर पाएंगे। आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके डेली लाइफ में यूज़फुल होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ऐसे ही अमेजिंग होम मेकिंग सीक्रेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।